जय गुरु गोरखनाथ। अलख निरंजन, आदेश आदेश आदेश। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो तंत्र विद्या में लोग खिलाने का जो प्रक्रिया होता है वो क्यों करते हैं, और उसमें हमने ये भी बताया था कि किसी भी कार्य को कठिन करने के लिए जो खिलाने का प्रक्रिया होता है, भूत प्रेतों को जो बुरे कर्म करते हैं, ऐसे लोग प्रेतों को कैद करके और किसी चीज़ में खाने वाली कोई वस्तु है उसमें किसी को खिला देते हैं। मगर ये जो तरीका है जो लोग खिला देते हैं, तो इससे अब सवाल ये उठता है कि क्या खिलाई हुई चीज़ों में प्रेत आत्माओं को कैद कर दिया जाता है या मामला कुछ और है। देखिए, किसी भी प्रेत आत्मा को खिलाई हुई चीज़ जो भी होता है उसमें कैद नहीं किया जाता है। कोई प्रेत आत्मा पेट के अंदर नहीं डाला जाता। तो जब कोई प्रेत आत्मा पेट के अंदर नहीं डाला जाता तो फिर उसको प्रॉब्लम कैसे होती है, दिक्कतें कैसी होती है। तो दिक्कत ये हो जाता है कि जो भी बुरा कर्म करने वाला अगर तंत्र विद्या से अपने किसी चीज़ को तैयार करता है, किसी खिलाने वाला वस्तु को वो तैयार करता है, और तैयार करने के बाद जो भी चीज़ें हैं उसमें इंस्टॉल करता है उस चीज़ को, ठीक है। और वो अगर किसी व्यक्ति को खिला देता है तंत्र विद्या के माध्यम से, तो उसका जो है उस पर प्रभाव होने लगता है। मगर ये कार्य कैसे करता है? कार्य ये इस तरीके से करता है कि असल में वो जो खिलाई हुई वस्तु होती है वो एक लोकेशन की तरह कार्य करता है, ठीक है। एक लोकेशन होता है, जैसे मान लीजिए कि एक कनेक्शन की तहत जोड़ दिया जाता है। कोई नकारात्मक शक्ति अगर मान लीजिए कोई शमशानी क्रिया करता है, शमशानी क्रिया करता है और किसी चीज़ में जो है मंत्रों के द्वारा उसमें खिलाने वाली कोई वस्तु है उसमें वो तैयार कर देता है, और तैयार करने के बाद किसी इंसान को खिलाता है, तो उसमें होता क्या है कि जो शमशानी क्रिया की गई है वो जो भी शमशान का जो भी भूत प्रेत हैं उनको एक लोकेशन मिल जाता है, एक एड्रेस मिल जाता है कि तुझे जो है इस लोकेशन पे जाना है। और वो जिस भी व्यक्ति को खिलाया जाता है वो व्यक्ति के पास ये जो भी शमशान में वास करने वाले भूत प्रेत हैं ये स्वतः ही पहुंच जाते हैं, अपने आप पहुंचते हैं, और उनका आना जाना लगा रहता है। क्यों? क्योंकि उनका एड्रेस वहाँ पर है, उनको आने जाने की परमिशन दे दी जाती है। तो इस तरह से जो है प्रेत आत्माएं वहाँ पर उनका आना जाना लगा रहता है। मगर जो भी व्यक्ति को कुछ ऐसी इस तरीके की चीज़ें खिलाई जाती है तो वो तंत्र विद्या के प्रभाव से वो कहीं ना कहीं पेट में स्वतः ही पड़ा रहता है, ठीक है। वो हटता नहीं है। इस तरीके से जो मंत्र का प्रभाव होता है वो वहाँ पे पड़ा रहता है और वो अपना कार्य को करता रहता है। अब मैं इसको समझाने के लिए एक कोई ऐसा उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि किसी स्थान का लोकेशन डाल दिया जाता है यूट्यूब पे या फिर किसी भी अन्य जो वेबसाइट है उन पे डाला जाता है। तो उस लोकेशन के माध्यम से ज़रूरतमंद व्यक्ति उस स्थान पे पहुंच जाता है और अपना कार्य को कराता है। ठीक इसी प्रकार से एक लोकेशन के तहत काम करता है, और कोई भी प्रेत आत्मा उस लोकेशन को देखते ही वहाँ पे पहुँच जाता है। और कुछ प्रक्रिया में ऐसा होता है कि उनके सिलेक्ट किए हुए जो भी होते हैं भूत प्रेत सिर्फ वही जा पाते हैं, और जा करके वो अपना जो है परेशानियाँ पैदा जो भी है वो करते हैं। तो इस तरह से जो प्रेतात्माएं हैं ये अपना कार्य
करते हैं और पेट में जो खिलाई हुई चीज़ें हैं वो किसी लोकेशन की तरह, किसी एड्रेस की तरह, एक पता की तरह जो है कार्य करता है और वहीं पे वो सक्रिय रहता है। और जब तक वो सक्रिय रहेगा तब तक इनका आना जाना लगा रहेगा, इन्हें किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता। बस मात्र एक ही तरीका है कि उस लोकेशन को ख़त्म कर दी जाए और उस लोकेशन का जो कार्य है वो निरंतर अपना कार्य करता रहता है। जब तक वो इंस्टॉल रहेगा पेट के अंदर तब तक इन भूत प्रेतों के आना जाना रोकना करीब करीब असंभव हो जाता है। तो इनको रोकने के लिए इन खिलाई हुई चीज़ों को वहाँ से निष्क्रिय करना होगा, उनको हटाना होगा, उनको जो असर है उसके जो पावर डाली गई है उस पावर को ख़त्म करना होगा। तब जा कर के इनका आना जाना स्वतः ही बंद हो जाएगा और इस कार्य को करने में समय लगता है। इस कार्य को करने में समय लगता है और इसको किसी भी तरीके से हवन करके या प्रक्रिया करके या जैसे भी है इसे नहीं हटाया जा सकता। ठीक है। और इसके लिए बिल्कुल जो है जो उसको निकालने का प्रक्रिया है पेट के अंदर से, तो इसको दूसरे तरीके से कुछ इस तरीके से करके उसे निकाला जाएगा। और जब वो जो एड्रेस डाल दिया जाता है पेट के अंदर जो कार्य करता है वो जब तक रहेगा तब तक वो इंसान ठीक नहीं हो सकता है। सबसे पहले उसको निष्क्रिय करना होगा। जब तक खिलाई हुई चीज़ों की कनेक्शन आप काटेंगे नहीं तब तक इन भूत प्रेतों को आना जाना जो है लगा रहेगा और इसको हटाना, इसका जो भी प्रक्रिया है ये कठिन हो जाता है और इसके लिए थोड़ा वक्त लगता है और ये संभव है इसे हटाना। ठीक है। मगर हर किसी की बस की बात भी नहीं है। ठीक है। तो अगर ऐसा कोई है व्यक्ति तो उसको कम से कम 3 दिन या 5 दिन का वक्त यहाँ दरबार में लग सकता है। और अगर प्रक्रिया बहुत ही पावरफुल किया गया है तो उसको जो है 3 बार या 5 बार या 7 बार या आखिरी 9 बार आना भी पड़ सकता है। ठीक है। और वो जब भी आएगा या तो 3 दिन या 5 दिन का वक्त लेके आएगा, क्योंकि ये कार्य बहुत ही कठिन हो जाता है। हालांकि उसको आराम तो मिल जाएगा। ठीक है। आराम मिलना तो फर्स्ट बार में ही उसको आराम मिलना शुरू हो जाएगा, मगर जैसे जैसे वो निष्क्रिय होगा यानी वो शक्तिहीन होगा, जो खिलाई हुई चीज़ें हैं उसी तरह से उसको बेनिफिट भी मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से जो है वो खिलाई हुई चीज़ें जो है हटाया जा सकता है और इसको जो है जो खिला दी जाती है, तो मैं भी देखता हूँ तो इस हिसाब से जो है हर इंसान की बस की बात नहीं है कि उसे बाहर निकाला जाए या फिर उसका जो खिलाई हुई प्रक्रिया है उसको निष्क्रिय किया जाए। तो इसके लिए समय लगता है, वक्त लगेगा और जो है कई बार आना पड़ सकता है। वैसे हमारे यहाँ आने का प्रक्रिया है कि 1 से लेके 9 बार तक आना पड़ सकता है, मगर वो पावर के ऊपर है। ठीक है। कि उसमें पावर कितनी डाली गई है। अगर कोई हल्का फुल्का ऐसा कोई केस है तो उसको तो 3 दिन में ही वो ठीक हो जाएगा, मगर उसमें अगर कोई पावरफुल तरीके से कुछ इस तरीके से किया गया है तो उसको 3 बार भी आना पड़ सकता है या फिर 5 बार या 7 बार या आखिरी 9 बार, क्योंकि 9 बार से ज़्यादा हमारे यहाँ किसी को भी नहीं बुलाया जाता है। ठीक है। और 9 बार अभी तक तो कोई फ़िलहाल नहीं आया है। ठीक है। तो ये प्रक्रिया है जो जानकारी मैंने दी है कि अगर कोई खिला देता है तो वो कितना मुश्किल हो जाता है। अगर खिलाई पिलाई चीज़ें नहीं हैं तो उसको हटाना बहुत ही आसान हो जाता है। वो 1 दिन में भी हट सकता है और 3 दिन के अंदर भी हट सकता है। ठीक है। मगर जिस पे
इस तरीके की कोई प्रभावशाली चीज़ें करके खिला दिया गया है और जिसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, उनको कई बार आना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी थी, मैंने सोचा कि इसे शेयर किया जाए ताकि जो है आप सबको पता चले और इसका सही इलाज करा सकें, क्योंकि ये इस तरीके से नहीं जाएगा। किसी भी हवन करने से और फूंक मारने से ये कभी नहीं जा सकता। जब तक खिलाई हुई चीज़ों को आप ख़त्म नहीं करेंगे, उस शक्ति को ख़त्म नहीं करेंगे जो आपके शरीर में एड्रेस डाली गई है। वो एड्रेस, उसमें कोई प्रेत नहीं होता, भूत प्रेत नहीं डाल दिया जाता पेट में, बस एक लोकेशन डाल दिया जाता है। ठीक है, और वो लोकेशन ही कार्य करता है। अब मैं एक उदाहरण के लिए जैसे आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूँ आपसे कि मेरा एड्रेस है गुरु गोरखनाथ दरबार SK मिश्रा ट्रस्ट। मैंने एक लोकेशन बताया इस वीडियो के माध्यम से। अब ये लोकेशन आपके कान में गया, ठीक है। अब आप सक्रिय हो जाएंगे अगर आना चाहते हैं, अगर मजबूर हैं या किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो जो है आपको सिर्फ ये एक लाइन, ठीक है, अपनी गूगल मैप पे जाना है और सर्च करना है कि गुरु गोरखनाथ दरबार SK मिश्रा ट्रस्ट। मेरा लोकेशन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, जब आपको मेरा लोकेशन मिल जाएगा तो आप आसानी से यहाँ आ सकते हैं। ठीक इसी तरह से उस तंत्र विद्या में किया जाता है कि जो है लोकेशन की तरह कार्य करता है। अब जैसे मान लीजिए कि जो ज़रूरतमंद है वो इस लोकेशन को अगर उनके कान में सिर्फ चला जाए तो अपने गूगल मैप से सर्च करके और यहाँ तक पहुँच सकते हैं, हमारे पास तक आ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये लोकेशन है, ये एक कनेक्शन है। इस कनेक्शन के द्वारा आप हमसे बिना कहे बिना बताए आ सकते हैं। मगर इसी तरह से जो खिलाई हुई चीज़ें होती हैं, वो शमशानी क्रियाएं अगर की जाती है तो शमशान की सारी जो भी प्रेत बाधा होते हैं वो बिना कहे बिना बताए वो स्वतः ही वहाँ पे पहुँचते हैं और उस इंसान को परेशानियाँ होना शुरू हो जाता है। जब तक उस लोकेशन को आप ख़त्म नहीं करेंगे तब तक उनका आना जाना शुरू रहेगा। इसलिए उस लोकेशन को ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे बहुत बड़ी बात है कि ये सबके बस की बात नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, तो बस इतना ही है। बाकी इसी तरह से हम जानकारियाँ देते रहेंगे और जो भी है भूत प्रेत से रिलेटेड जो भी है जानकारियाँ इसी तरह से हम देने का प्रयास करेंगे ताकि इस चीज़ को आप सही तरीके से समझ जाएं और ये कितना कठिन है और किस तरह से कार्य करता है और इसको हटाने में कितना वक्त लगेगा, ये सारी जानकारी हमने दे दी। ये 3 से 5 दिन के अंदर भी हट जाएगा या फिर 3 दिन 5 दिन या 3 बार 5 बार या 7 बार या आखिरी 9 बार भी आना पड़ सकता है। ये इतना ख़तरनाक है। ठीक है ना, तो बस यही था, थोड़ी सी जानकारी तो मैंने बता दी। बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे। जय गुरु गोरखनाथ। अलख निरंजन। आदेश आदेश आदेश।